दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद श्रेष्ठ में। दोस्तों आज शीतला प्रसाद ओझा और उनके कुछ साथी वो शिक्षा सेवा चयन आयोग गए हुए थे टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेके, यूपी टीईटी की परीक्षा को लेके और टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती को लेके कि आखिर अब शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो अवकाश के बाद अब खुला है, तो इन भर्तियों पर क्या काम चल रहा है। तो इसी संबंध में इन लोगों की मुलाकात आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों से हुई थी। तो आयोग के अध्यक्ष ने इन सभी मुद्दों को लेकर क्या कहा वो सब कुछ आप लोगों को अभी शीतला प्रसाद ओझा जी के द्वारा सुनवाएंगे। उससे पहले एक पत्र भी आप लोगों को दिखाएंगे जो इन लोगों ने अपनी मांगों को लेकर, तकरीबन 6 मांगे अभ्यर्थियों की थी, जो इन्होंने जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी को सौंपा था। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या पत्र में क्या कुछ मतलब बिंदु थे जिनको लेकर जो है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग गए हुए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ बताया गया है कि सेवा में आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, एलनगंज प्रयागराज। देख लीजिए विषय यहाँ बताया गया है टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 एवं शिष्टाचार के संबंध में। यहाँ बताया गया है कि महोदय सादर अवगत कराना है कि लाखों प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आपके समझ रखना है, जो निम्नवत है। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में बिना फाइनल संशोधित उत्तर कुंजी जारी किए परिणाम घोषित कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट इनका ये था कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के रिटायर कर्मचारी मोहन सिंह रावत से परिणाम बनवाया गया, जबकि उनका लड़का भी अंग्रेजी विषय में चयनित हुआ है। वहीं इनका तीसरा पॉइंट जो था वो था कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि अतिशीघ्र घोषित की जाए। साथ ही चौथा इनका पॉइंट यहाँ पर ये था कि परीक्षा नियंत्रक को शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटा दिया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ जो है ये परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया है। वहीं यहाँ पर पांचवा पॉइंट जो दिया गया है कि टीजीटी के नए विज्ञापन में एक बार जो है प्राविधिक कला के छात्रों को अवश्य मौका दिया जाए। छठवां और आखिरी पॉइंट इनका ये था कि टीजीटी एवं पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। तो यहाँ पर देख लीजिए, बताया गया है कि उक्त बिंदु पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए उचित कार्यवाही की जाए। तो ये पत्र जो है इन लोगों ने आज शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार जी को सौंपा था। तो चलिए अब आप लोगों को शीतला प्रसाद ओझा जी को सुनाते हैं कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के नए विज्ञापन, साथ ही टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि को लेकर तथा यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर उनकी आयोग के अध्यक्ष से क्या कुछ बात हुई है। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आप लोगों को शीतला प्रसाद ओझा जी को सुनवाते हैं कि उनकी जो है आयोग के अध्यक्ष से क्या कुछ बात हुई थी। आदरणीय अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से मुलाकात किया। वो बाहर ही चले आए। परीक्षा नियंत्रक सचिव और चार उप सचिव, सभी अधिकारी, जितने भी वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक जी, मतलब सभी लोग बाहर आकर के प्रतियोगी छात्रों की दर्द को, उनकी समस्याओं को सुने और समझे। और उन्होंने इस बात को भरोसा दिया। मेरी जो मांगे थी, मेरी 6 मांगे थी, आज मैं 6 मांगों को लेकर के आया था कि लाखों प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर के प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल आज से के समक्ष कुछ मुद्दों को रखना चाहता है, जो निम्नवत है। पहली मेरी मांग थी कि असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 में संशोधित फाइनल उत्तर कुंजी बिना जारी किए परिणाम घोषित किया गया। तीसरी मांग थी कि टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा तिथि अतिशीघ्र घोषित की जाए। और चौथी मांग थी कि परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह को भी शिक्षा सेवा चयन आयोग से हटाया जाए। पांचवी मांग थी टीजीटी पीजीटी टीजीटी के नए विज्ञापन में प्राविधिक कला के छात्रों को एक बार मौका दिया जाए। और छठवीं मेरी मांग थी कि टीजीटी एवं पीजीटी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी टेट का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाए। इन्हीं सब उक्त बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करते हुए त्वरित निर्णय लिया जाए। आदरणीय चेयरमैन महोदय बाहर निकल करके आए, सभी छात्रों से मुलाकात किए और उन्होंने कहा कि सुचितापूर्ण तरीके से सभी परीक्षाएं कराई जाएंगी। आपका कार्य आयोग में चल रहा है, तेजी से चल रहा है, उसमें कोई चिंता की विषय नहीं है। चेयरमैन साहब
छात्रों से मिल करके उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पर हम गंभीरता से विचार करते हुए कब तक विचार करेंगे ये नहीं बताया, कब तक बहुत चर्चा जल्द होगी? निर्णय लेंगे। हो सकता है कि 8 तारीख की मीटिंग में ही निर्णय ले लिया जाए। अच्छा अच्छा। और लेकिन मिले और काफ़ी देर वार्ता हुई, कम से कम 45 मिनट और आधे घंटे हम लोगों से वार्ता किए। और विस्तृत कभी ऐसे चेयरमैन बाहर निकल करके कि मतलब सभी चीज़ें, विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा भी होगी समय से, और नया विज्ञापन भी बहुत जल्द देने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में उसका परीक्षण कराया जाएगा न, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई अच्छा, अच्छा, की अच्छा, जाएगी। यूपीटीटी को लेकर के बताया कि हाँ परीक्षा होगी हाँ, कि नहीं यूपी होगी? टेट के बारे में भी बताया कि बहुत जल्द उसकी भी प्रक्रिया लंबित है, लेकिन जिस डेट पे परीक्षा तिथि आई थी 29 और 30 जनवरी को, उस पर नहीं होगी। बहुत जल्द उसकी भी चर्चाएं मई में चल रही हैं कि होगा जो है। अच्छा। और हम लोग एक शिष्टाचार भेंट भी किए जो है आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को, हाँ। और यही सभी मुद्दों को लेकर के टीजीटी पीजीटी के लिए क्या कहा है? नए विज्ञापन की परीक्षा तिथि को लेकर के पहले परीक्षा तिथि भी बहुत जल्द आ जाएगी और परीक्षाएं सुचितापूर्ण तरीके से हो जाएंगी। और उनका कहना है कि सर्विलांस नीति से चलेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि पुलिस विभाग में भी माफियाओं को सीधे धरातल के नीचे भेजने का कार्य किया है, और जो भी व्यक्ति नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा, या जो भी नकल मतलब कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी हो, अगर वो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहेगा, उसके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस नीति से जो है कार्यवाही कठोरतम करेंगे। मुझे ऐसा भरोसा है डॉक्टर प्रशांत कुमार जी से मुलाकात के दौरान। तो सभी साथियों को नमस्कार, मैं आपका भाई शीतला प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल प्रयागराज। और तो ये आप लोग शीतला प्रसाद ओझा जी को सुन रहे थे। फिलहाल अब आप लोगों को बता दें कि इस आने वाले मंगलवार को आयोग में एक बैठक होने वाली है, जिसमें संभवतः टीजीटी पीजीटी विज्ञापन वर्ष 2022 की परीक्षा को लेकर तथा यूपी टीईटी की परीक्षा को लेकर कुछ सकारात्मक निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल आयोग की ओर से जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से सूचना दे दूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट जो हैं मैं खुद प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।